जय श्री राम से भाइयों, हर हर महादेव। मैं हनुमान सचिन पांचाल। तो भाइयों, एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम ना सीधी नहीं सकती, और ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये मैं अपनी आंखों देख देख चुका हूँ। और ये कहावत जो बिल्कुल सटीक बैठती है ना, ये एक सेकुलर हिंदू के ऊपर बैठती है जाके। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कि दुनियादारी में क्या हो रहा है कि या कुछ नहीं हो रहा दुनियादारी में। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से भी मतलब नहीं है भाई। उन्हें अपनी बहन बेटियों से भी मतलब नहीं है। सब अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, जी रहे हैं, आज कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है। अगर शादी हो गई, जो उनके बच्चे हैं या उनके बच्चे आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे, सुरक्षित है नहीं है, हिंदू रहेंगे नहीं रहेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी इतनी दुर्घटना हो चुकी, इतनी इतनी दुर्घटना हो चुकी है हमारे देश के अंदर, पर उन्हें समझ ही नहीं आती बात। ये भाईचारा 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 में मरे पड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि संविधान जब लिखा था अम्बेडकर जी ने, उन्होंने साफ लिखा था अपनी पुस्तक के अंदर कि भाईचारे का मतलब है एक मोमिन दूसरे मोमिन से भाईचारा रखेगा, हिंदू उसके लिए काफिर है। फिर इन कुत्ते की दुम वालों को समझ नहीं आती भाई साहब। जितना मर्जी कड़ा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी क्या, और मोदी का बाप भी आ जाए ना, मोदी का बाप भी आ जाए तो भी इन्हें सुधार नहीं सकता। जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि मोदी आ गया तो हिंदू सुरक्षित है, मोदी आ गया तो हिंदू सुरक्षित है, योगी आ गया तो हिंदू सुरक्षित है। अरे भाई, मोदी योगी आने से हिंदू तो चलो सुरक्षित है, वो बात आपकी मान गया मैं। पर हिंदुओं में वो सुरक्षित है सेकुलर, जो कट्टर हिंदू को तो पहले भी सुरक्षित और अब भी सुरक्षित और आने टाइम में भी सुरक्षित रहेगा। चाहे कट्टर हिंदू तो पहले भी सुरक्षित था, मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में, और हिंदू के राज में भी सुरक्षित था। और अगर आने वाले इन फ्यूचर टाइम किसी को नहीं पता, अगर आने वाले टाइम में अगर मुगलों का राज भी हो तो दोबारा मुसलमानों का राज होता है, तब भी हिंदू सुरक्षित रहेगा। पर जो चाटने वाले लोग हैं ना, जो चाट के जीते अपनी ज़िंदगी, सेकुलर हिंदू जिसे बोलते हैं, ये सुरक्षित नहीं है। मोदी और योगी के आने की वजह से सेकुलर हिंदू सुरक्षित है, कट्टर हिंदू तो सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा। वो तो एक चीज़ जानता है, तो मार दो मर जाओ। वो चाटना नहीं जानता। जो सेकुलर हिंदू है, इतना हो चुका हमारी बहन बेटियों के साथ, पर इन्हें समझ नहीं आता। नूह की घटना, कभी हमारे यात्रा के ऊपर पत्थर पड़ते हैं, पर साढ़े एक कुत्ते की दुम आज भी तुम देखना समझा समझा कह सकते हो भाई। अपना पैसा बिजनेस करो, किसी से भी बिजनेस करने में कोई दुराई नहीं है, कमाओ किसी के साथ भी, पर अपनी जो मेहनत की कमाई है वो एक हिंदू भाई को दो। नहीं समझ आती। जब फटती है ना, तब इन्हें भगवान नज़र आता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, हमारी बेटी उसके साथ भाग गई, हमारे बेटे बेटे नहीं कर दिया, हमारे बेटे को अनदर बरादरी के लड़के ने, उसने मुस्लिम धर्म वालों ने पीटा मार दिया। तब इन्हें अपना बाप याद आता, बजरंग दल, आरएसएस, मोदी, योगी, तब इन्हें याद आते हैं। उससे पहले इन्हें कुछ याद नहीं आता। उससे पहले सेकुलर पर चलता रहता है इनका। भाई साहब, इतना कह चुका मैं भी अपनी वीडियो के अंदर, भाई अपना पैसा खर्च करना है तो हिंदू में करो यार। तुम मटन चिकन खाते हो, हिंदू की दुकानें कम थोड़ी ना है। भाई साहब, डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मुस्लिम की दुकान बिल्कुल ठुकम ठुक भरी रहती है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल। हिंदू पागलों की तरह बैठा खाने के लिए। अबे भाई, हिंदू भी बनाता है, वहाँ चले जाओ यार। ये हमारे पैसे से, हमारा पैसा हमसे लेते हैं, हमें खिलाते हैं, और हमारा पैसा हम पे पत्थर मारते हैं, हमारे पैसों से हमारे पे। तब भी तुम्हें समझ नहीं आती। पता नहीं क्या यार दिमाग है, गोबर भाड़ा पड़ा है सेकुलर हिंदुओं के। बोलते कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी योगी बकवास कर रहे हैं। जिस दिन मोदी योगी चले जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारे को अपने परदादा छट्टी का दूध याद आ जाएगा कि मोदी था तो, और मोदी ने क्या कर दिया, योगी ने क्या कर दिया। पर ये कुछ है ना, जिसे बोलते हैं जो चपड़ूसीगिरी करते हैं कांग्रेस वाले, जो चाट के, और ऐसी सेकुलर हिंदू जो अपने आप को चाटने में महफूज समझता है ना, कि चाटते रहेंगे, इनकी वाहवाही करते रहेंगे, तुम सुरक्षित है। तो तुम सुरक्षित नहीं हो। सबसे पहले तुम्हारा कोई बुरखा बनाया जाएगा भाई, तुम्हारी बहन बेटी को बुरखा बनाया जाएगा। जब तुम्हारी आंखों के आगे से तुम्हारी बहन बेटी को उठा के ले जाएंगे ना तुम्हारे घर के अंदर से ज़बरदस्ती, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे सामने। जब तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लो, मुगलों के राज के अंदर और हिंदू औरतों को चुप में खड़ा करके बोलियाँ लगवाई जाती थी। पर साले सेकुलर लोग हैं ना, इनके वजह से होता सब कुछ, ये मिल जाते सब कुछ।
और जो व्यक्ति, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो अपना इतिहास मत भूलो भाई। मेरी इस बात को अपना इतनी कड़वी मान लो, अपने दिल पे ले लो, कट्टर हिंदू बन जाओ। अपना एक पैसा भी किसी जिहादी के हाथ में मत दो जो हिंदू की बहन बेटियों पर नजर डालता है। समझा क्या थक गया भाई। कोई इतना सगा होता है ना हमारा, हमारी नूह के अंदर इतनी बहन बेटियां फंसी थी, कोई साड़ा रोड पे नहीं आके खड़ा हुआ बहन का दीना, कोई भी नहीं खड़ा हुआ कि हमारी में, जो हमारी तरफ से, हिंदू की तरफ से कोई 1% मुस्लिम खड़ा हुआ होगा। और साले गाजा पट्टी के अंदर साढ़े उनकी फट रही है, गाजा पट्टी वालों की। अब इसराइल उनके अंदर डंडा दे रहा, पूरा बास चढ़ा दिया, तो साढ़े यहाँ हिंदू भी, यहाँ पे भारत में भी मार्च निकाला, ये यात्रा निकाले, कैंडल यात्रा की। उनके बाप है वो, उनके बाप है। तो यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के मोमनमों को मैं बोलता हूँ भाई चले जाओ वहाँ पे, यहाँ पे यात्रा निकालने का क्या फ़ायदा। मैं भी तो देखो तुम्हारे में कितना दम है। ये हिंदुओं का देश है ना, यहाँ पे सब कुछ शांति से रहता है, तो तुम इतने चोर जाते हो। बहुत से देश ऐसे जहाँ पे तुम्हारे को डंडा चढ़ा के ना पूरी चूड़ी चढ़ा रखी है, तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो भाई आज के लिए इतना। जय श्री राम, हर हर महादेव। किसी को बुरा लगे तो लगते जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपनी बात कट्टर हिंदू को बुरी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी तो उन बड़ुओं को लगेगी जो 2.5 गले 2 मुंह के सांप है, और उनसे मुझे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपना श्री राम का राज्य था और रहेगा, और बना के रहेंगे। और नहीं भी बना तो भी श्री राम जी के राज्य में खुल के जिएगे, राम राम जी करके जिएगे, राम राम बोल के। कोई बाल नहीं पाल सकता अपना। जय श्री राम, हर हर महादेव।